राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के इस समापन सत्र में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उच्चतम न्याय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री R वेंकटरमणी जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशगण, जनपदों के न्यायाधीशगण, अन्य प्रतिभागियों, देवियों और स्वजनों, अपनी स्थापना के बाद के पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था के सजग प्रहरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उच्चतम न्यायालय ने भारत के न्याय शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस को बहुत सम्मानित स्थान दिलाया है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय सहित भारतीय न्यायपालिक से जुड़े वर्तमान और अतीत के सभी लोगों के योगदान की मैं सराहना करती हूँ। उच्चतम न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तैयार किए गए फ्लैग और इंसिग्निया का विमोचन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसमें उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यत धर्मः ततो जयः अंकित है। महाभारत में इस काव्यांश का उल्लेख कई बार हुआ है। इसका भावार्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्मशास्त्र नैतिकतापूर्ण आधारभूत नियामक सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त होता है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्म धारयति प्रजा, अर्थात जो सभी व्यवस्थाओं को धारण करता है यानी आधार देता है वो धर्म कहलाते हैं। धर्म ही प्रजाओं का आश्रय देता है। ये कहा जा सकता है कि न्याय और अन्याय का निर्णय करने वाला सभी न्यायालय धर्म क्षेत्र है। जिसकी तरफ धर्म अथवा न्याय हो उस पक्षकार को विजय सुनिश्चित कराना ही उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य है और इसीलिए भारत की पूरी न्यायपालिका का आदर्श वाक्य भी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे आयोजन के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सक्रिय उच्चतम न्यायालय की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, न्याय के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। हिंदी के महानतम कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पंच परमेश्वर लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इस कहानी में गांव के लोग जिस व्यक्ति को सरपंच बनाते हैं उसके विचारों को मैं उद्धृत करना चाहती हूँ। वो कहता है, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरी मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टालना उचित नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश को न्याय करते समय निष्पक्षता की उच्चतम क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमारे देश के प्रत्येक न्यायाधीश हर एक जुडिशियल ऑफिसर्स पर सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा करने का नैतिक दायित्व है। जनमत के स्तर पर यह नैतिक दायित्व न्यायपालिका का दीप स्तंभ है। दूध का दूध और पानी का पानी करने का निरखिर विवेक आप सबसे अपेक्षित है।
देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का संचालित किया। मुझे विश्वास है कि ऐसे उपयोगी कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित ये राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन न्याय सबके द्वार तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे लगता है इसी तरह के आयोजन हर 2 महीने में या 3 महीने में होना चाहिए। हमारे पास इतने सारे पेंडेंसी है, शायद ऐसे करने से उस तरह के समस्या से हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर सकते हैं। जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनपद न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएगी। हमारी संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है? स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होंगे। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में जनपद न्यायाधीश के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी से जनपद स्तर की न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही समस्याओं के व्यवहारिक समाधान स्पष्ट हुई होगी। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों पर तेजी से प्रगति होनी चाहिए। मैं एक अच्छे बदलाव का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूँ कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। कभी कभी मेरा ध्यान कारावास कट रही माताओं के बच्चों
तथा बाल अपराधियों की ओर भी चला जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, इस विषय पर आकलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल अपराधी भी अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं। उनके चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करना, उन्हें जीवन यापन हेतु लाभकारी कौशल प्रदान करना एवं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है। वो बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है, उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। अदालत में सामान्य लोग घबराहट में प्रायः अपने पक्ष में बातें भी नहीं कह पाते हैं जो वे अच्छी तरह से जानते हैं और कह सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय के निर्णय एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद आते हैं, तो सामान्य व्यक्ति को लगता है कि न्याय प्रक्रिया में संवेदनशीलता कम है। मैं आपको एक बार में कही थी कि गांव के लोग, गरीब लोग अदालत से नीचे से ऊपर तक जितने न्यायाधीश है सबको भगवान मानते हैं, क्योंकि वहाँ जस्टिस मिलता है। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल? हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही ख़त्म हो जाएगा, जिंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उस प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत पहली बार अभियुक्त हुई तथा नियम अधिकतम कारावास की 1/3 अवधि काट चुके लोगों को जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपराधिक न्याय की नई व्यवस्था की इसी तत्परता के साथ लागू करके हमारी न्यायपालिका न्याय के एक नए युग का सूत्रपात जरूर करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंचने सुनिश्चित करने का संकल्प के साथ इस सम्मेलन का आयोजन कराया है। न्याय सुलभ करने का ये संकल्प सिद्ध हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।